नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में कुत्ते की वफादारी पाठ पढ़ेंगे। कुत्ते की वफादारी पाठ एक कहानी है जिसका कहानीकार है लल्लू भाई रबारी। विद्यार्थी मित्रों, गई वखत ગયા વિડીયોમાં મેં તમને કહાની પણ બતાવી હતી અને અડધો પાઠ પૂરો કર્યો તો બરાબર। હવે આપણે આગળ જઈએ પેજ નંબર 10 ऊपर, बराबर। तो यहाँ पर जो बंजारा है वो बंजारा, उसके पास काफ़ी धन था, लेकिन जब नुकसान हुआ तो वो दुखी हो गया और एक सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी सारी बात सेठ को बता दी और पैसे की मांग की। सेठ ने कहा कि पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन जमानत के रूप में क्या दोगे? तो बंजारे ने कहा कि मेरे पास अभी कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं जमानत के रूप में क्या दूँ? मैं आपको ज़बान देता हूँ, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको लौटा दूँगा। लेकिन सेठ ने कहा जमानत के रूप में तो तुझे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ऐसा कीजिए, ये जो आपके पास कुत्ता है उस कुत्ते को जमानत के रूप में गिरवे रखो। अब आगे सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा। तो यहाँ पर बंजरे का मन नहीं है कुत्ता देने का, लेकिन सेठ ने कहा कि ये कुत्ता गिरवे रखो, जमानत के रूप में रखो। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा न था। तो बंजारे को अपना कुत्ता रखने में बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास और कोई चारा न था। तो यहाँ पर मुहावरा है, चारा न होना, चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, कोई उपाय न होना। तो बंजारे के पास कोई उपाय न था कुत्ते के रखने के अलावा। अब बंजारा पैसे लेकर चला गया धन कमाने के लिए। इधर सेठ ने कुत्ते को गिरवे रखा। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुछ दिन बीत गए, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने चोर का पीछा किया। सेठ के यहाँ चोरी हुई और कुत्ते को पता चल गया, इसीलिए कुत्ते ने चोर का पीछा किया। दूर जंगल में चोरों ने सारा माल सामान गाड़ दिया। तो कुत्ता भौंकता भौंकता चोर के पीछे पीछे भागने लगा। जैसे वो भागने लगा तो चोरों ने जो सारा माल सामान था वो माल सामान जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ दिया यानी जमीन में दाटी देऊ, और वहाँ से 9 2 11 हो गए, और वहाँ से वो 9 2 11 हो गए। यहाँ पर भी मुहावरा है 9 2 11 हो जाना। मुहावरा है 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरा है। तो उसका अर्थ क्या है? भाग जाना, भाग जाना, बराबर। तो यहाँ पर जब कुत्ते ने पीछा किया तो चोरों ने सारा
सामान जंगल में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक कर सेठ को बताने लगा। तो कुत्ता घर आया, घर आकर सेठ को सारी बात बताने लगा भौंक कर, और कहने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। जो लुटेरे थे वो लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर जो माल सामान था वो माल सामान ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गए। सेठ हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रह जाना मुहावरा है। हक्का बक्का रह जाना, तो यहाँ पर हक्का बक्का रह जाना, सेठ क्या हो गए? हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का हो जाना यानी चकित हो जाना। सेठ क्या हो गए? चकित हो जाना। चकित हो जाना, सेठ तो चकित हो गए अपना सामान न देखकर। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ कर आगे खींचने लगा। फिर क्या हुआ? कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ ली और सेठ को खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ते ने अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। पैर मतलब पग, पैर मतलब पग बराबर, अथवा पाँव। तो पैरों से मिट्टी खोदने लगा और थोड़ी ही मिट्टी खोदने पर सारा सामान दिखाई दिया। थोड़ी ही खोदने पर सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। तो यहाँ पर जैसे ही कुत्ते ने मिट्टी खोदी, सारा सामान उसमें दिखाई दिया, तब सेठ खुश हो गए। सेठ क्या हो गए? खुश हो गए। तो सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा, यानी सेठ तो खुश हो गए। यानी कुत्ते की वफादारी पर खुश हो गए। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। प्रेम से थपथपाने लगे यानी थप्पियाँ लगाने लगे, यानी शाबाशी देने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गए। कुत्ते की वफादारी पर वो क्या हो गए? मुग्ध हो गए। तो बच्चों यहाँ पर मुग्ध हो जाना मुहावरा है। मुग्ध हो जाना, तो क्या होगा? मोहित हो जाना। मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना यानी मोहित हो जाना बराबर। तो कुत्ते की वफादारी देखकर सेठ तो मोहित हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी कुत्ते के गले में पट्टे के नीचे बांध दी और कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। आज तुम मुक्त हो गए हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो यहाँ पर कुत्ते ने सारा माल सामान दिला दिया, इसीलिए मालिक खुश हो गए। और मालिक खुश हो जाने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर उसने कुत्ते से कहा कि कुत्ते भाई तुम अपने मालिक के पास जाओ, मैं आज तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो चित्र है ये सेठ है और सेठ की धोती पकड़कर कुत्ता जंगल में ले जा रहा है बराबर। अब आगे, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब धन कमाया। इधर लाखा बंजारा भी व्यापार में उन्होंने बहुत धन कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। फिर क्या हुआ? व्यापार में बहुत धन कमाया। धन कमाने के बाद वही रास्ते से वो वापस आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। दूर से उन्होंने अपने कुत्ते को आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। तो यहाँ पर
जैसे ही उन्होंने अपने कुत्ते को आते हुए देखा तो सेठ क्या करने लगे, अरे सॉरी, बंजारा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की है। यहाँ पर ये जो कुत्ता है, कुत्ते ने राजा जो सेठ है, सेठ की बात नहीं मानी होगी और वहाँ से भाग निकला होगा, ऐसा सोचने लगा। कौन सोचने लगा? बंजारा। तो बंजारे को लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। जबान काट लेना तो क्या करना? वचन भंग करना। उसने बेवफाई की है। बंजारे ने सोचा कि कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी अब मैं सेठ के पास जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। आव देखा न ताव मतलब है आगे न देखा न पीछे, मतलब आगे की न सोची न पीछे की। उन्होंने सिर्फ लाठी दूर से कुत्ते के माथे पर फेंक दी, कुत्ते पर प्रहार किया लाठी से। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता क्या करने लगा? बेचारा कुत्ता लाठी पड़ने से बेहोश हो गया। देखो ये जो बंजारा है और ये बंजारा, उसके पास लाठी है। लाठी से उन्होंने कुत्ते को दूर से फेंका। दूर से फेंकने पर ये लाठी कुत्ते को जोर से लगी। जब कुत्ते को लाठी लगी तो कुत्ता क्या हो गया? बेहोश हो गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक पट्टी बंधी हुई थी, फिर चिट्ठी बंधी हुई थी, फिर लाठी का प्रहार किया। तब प्रहार करने के बाद वो कुत्ते के पास आया। कुत्ते के पास आने के बाद उन्होंने क्या किया? कुत्ते के पास गया और कुत्ते के पास जाकर ये जो चिट्ठी है उन्होंने निकाली और फिर पढ़ने लगा। उसने इसे खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं आज मुक्त करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? उन्होंने, सेठ ने कहा कि लिखा था कि कुत्ते ने मेरे जो पैसे थे वो पैसे सूद समेत, सूद मतलब ब्याज, ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दिए हैं, इसीलिए मैं आज उन्हें मुक्त करता हूँ। मुक्त करना यानी आज़ाद करना। मैं आज खुश होकर उन्हें मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। जैसे ही लाखा ने चिट्ठी पढ़ी तो लाखा तो चकित हो गया। चकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, बराबर। वह चिल्लाने लगा, चकित हो जाना। चकित हो जाना तो क्या अर्थ होगा? आश्चर्य में पड़ जाना। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो वो आश्चर्य में पड़ गए और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे और फिर कहने लगे, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। यानी फुट फुट कर रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर कुत्ते को याद करने लगे और कुत्ते की जो वफादारी थी उस पर वो खुश हुए। लेकिन अब क्या होगा? कुत्ता तो अब मर गया था। अब कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगे। शव मतलब शव यानी मृतदेह, मृतदेह मुर्दा अथवा, बराबर। तो कुत्ते के शव को लेकर, मुर्दे को लेकर क्या करने लगे? फुट फुट कर रोने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ फुट फुट कर रोना मुहावरा है। फुट फुट कर रोना, रोना तो क्या हुआ उसका अर्थ? जोर जोर से रोना,
जोर जोर से रोना। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने कुत्ते को लाठी फेंकी, कुत्ता बेहोश हो गया, कुत्ता गिर पड़ा। और जैसे ही गिर पड़ा तो कुत्ते के पास लाखा बंजर आया, और लाखा बंजर आने के बाद उन्होंने गले में चिट्ठी निकाली पट्टे के नीचे से और चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी को पढ़ने के बाद उन्होंने चिट्ठी में पढ़ा तो वो क्या करने लगा, फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते ने कोई बेवफाई नहीं की थी, कुत्ते ने तो वफादारी की थी सेठ के यहाँ। इसीलिए सेठ ने स्वयं मुक्त होकर कुत्ते को मुक्त किया था। इसीलिए कुत्ता जब मर गया तो उसके मालिक ने अपनी गोदी में, अपनी बाहों में कुत्ते को उठा लिया और फिर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत गया चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर कहावत है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या फ़ायदा, सारा खेत चिड़िया चुग गई है, चिड़िया ने खा लिया है। चिड़िया, चिड़िया मतलब गोरैया अथवा पंछी, खग, बराबर। तो चिड़िया मतलब गोरैया, पंछी, खग। तो यहाँ पर लाखा बंजारा जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब क्या, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब रोने धोने से क्या फ़ायदा, अब तो कुत्ता मर गया था, अब कुत्ता थोड़ी ना वापस आने वाला था। इसीलिए लाखा बंजारा को एक कहावत लागू होती है। एक कहावत का अर्थ है कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई है, चिड़िया चुग गई खेत। मतलब हमारा कोई खेत हो, खेत में अच्छी मबलग पाक तैयार हो और हम पाक तैयार होने के बाद सोचते हैं कि चलो मज़दूर मिलेंगे तब काटेंगे, मज़दूर मिलेंगे तब काटेंगे। मज़दूर नहीं मिले, एक सप्ताह बीत गया, फिर सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर जब मज़दूर मिलेंगे तब हम फसल काटेंगे। लेकिन इतने में तो हमारे आसपास के जितने खेत थे वो सारे खेत की फसल लोगों ने काट ली, सिर्फ हमारा खेत ही रह गया। अब हमारा खेत रह गया है तो हमारे खेत में चिड़िया यानी पंछी भी क्या करेंगे, दाने को चुग लेंगे, दाने को खा जाएंगे। फिर पशु भी क्या करेंगे, अकेला खेतर है तो पशु भी वहाँ पर घास चारा देखकर वहाँ आएंगे और वो भी खाने लगेंगे। और हमारा अकेले का खेत है इसीलिए लोग भी क्या करेंगे, लोग भी हमारे माल को ले जाएंगे। और फिर हम जब मज़दूर मिलते हैं तो एक सप्ताह 15 दिन के बाद जब हम वापस आकर यहाँ फसल काटने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर सारा सामान चिड़िया निगल गई, चिड़िया चुग गई खेत। यानी सारा सामान, यानी सारा जो धन है, सारा जो माल है वो माल क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। अब हम काटेंगे तो उनमें से जिस खेत में से हमें 100 मण अनाज मिलने वाला था, 100 मण अनाज मिलने वाला था, उसी खेत में से अब हमें 10 मण अनाज मिलेगा। तो इसी जगह एक कहावत लगी होती है कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या फ़ायदा, सारा सामान तो चिड़िया ने क्या किया, निगल लिया, पंछी खा गए, पशु खा गए और सब नष्ट हो गया। अब पछताने क्या फ़ायदा। अब बंजारा तो पछताने लगा, उसने उस कुत्ते की वफादारी पर एक समाधि बनाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है। तो कुत्ते की वफादारी से मोहित होकर बंजारे ने एक समाधि बनाई जो पाटन जिले में है, राधनपुर गांव में, और वहाँ पर एक तालाब है, तालाब के किनारे ये समाधि बनी हुई है।
और इस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है और कुत्ते की वफादारी की कहानी वो सारे संसार को सुना रही है। तो वहाँ आज भी लोग दिया बत्ती करते हैं। यहाँ पर आपको समाधि दिखाई देती है, ये है समाधि, बराबर। ये तालाब है और राधनपुर गांव में ये एक समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हमें भी बिना सोचे समझे कोई काम करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने से क्या होता है? पछतावा होता है, बराबर। हमें भी पहले से ही सोच के पढ़ना चाहिए ताकि पीछे जब परीक्षा आए तब हम पछताते हैं कि चलो हमने पहले से थोड़ा घना देख लिया होता, पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो पहले से हमें सब कुछ प्लानिंग करना चाहिए। अगर पहले से हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें पछताना पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये पाठ है कुत्ते की वफादारी, वो पूरा हुआ। अब आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। ये जो शब्दार्थ है वो लिखने हैं। फिर ये शब्दार्थ जो मैंने लिखे वो शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। फिर मुहावरे भी लिखने हैं, बराबर। ये कहावत का अर्थ भी लिखना है और ये जो प्रश्नों के जवाब है वो भी लिखने हैं, बराबर। और फिर ये जो कहानी है, कहानी भी पढ़नी है। इस तरह आपको सब कुछ पढ़ना है और अपनी नोट में लिखना है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते।